हेलो फ्रेंड्स, मैं दीप्ति। मेरे चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे से होंगे। फ्रेंड्स, आज मैं आप सबसे शेयर कर रही हूँ एक बहुत ही खूबसूरत फ्लावरिंग प्लांट, जिसके फूल देखिए इतने सुंदर छोटे छोटे सितारे की तरह से होते हैं, वाइट कलर के, और इनमें भीनी भीनी सी खुशबू होती है। और ये है क्लेमेटिस का प्लांट या क्लेमेटिस का फ्लावर। ये एक परमानेंट फ्लावरिंग प्लांट है। मेरे गार्डन में मैंने इसे पहली बार ऐड किया है। अभी 3-4 महीने पहले मैं एक बार नर्सरी में गई थी और इसके खूबसूरत छोटे से फूल देखकर मुझे ये बहुत अच्छा लगा था। तब मुझे इस प्लांट के बारे में ज़्यादा जानकारी भी नहीं थी, मुझे तो नाम भी नहीं मालूम था इसका, लेकिन इसके फूल इतने सुंदर थे तो मैं इसे लेकर आई थी। और तब मुझे ये भी नहीं मालूम था कि ये वाइन है या झाड़ी नुमा है या किस तरह से ये प्लांट इसकी केयर करनी चाहिए। तो जो भी हो, मैं इसे ले तो आई थी और उसके बाद मैंने इसे पॉट में लगाया। पॉट भी मैंने इसे बहुत छोटा सा ही दिया, ये 8 इंच के ना इस तरह से एक छोटे से पॉट में लगा हुआ है। देखिए, जब मैं इसे नर्सरी से लेकर आई थी तो ये 8-10 इंच का एक छोटा सा बुशी सा प्लांट था, तो मुझे लगा ये बुश की तरह से ही बढ़ेगा, मतलब झाड़ी नुमा। तो इसीलिए मैंने इसे एक छोटे से पॉट में लगाया, लेकिन बाद में ये वाइन की तरह से बढ़ने लगा। तब मुझे लगा कि इसे मुझे बड़े पॉट में लगाना चाहिए। तो अभी तो इसमें बहुत अच्छी फ्लावरिंग हो रही है, तो जब फ्लावरिंग थोड़ी कम हो जाएगी तो तब मैं इसे एक बड़े पॉट में रिपॉट कर दूंगी। बंच में खिले हुए ये वाइट कलर के फूल ना बहुत ही सुंदर लग रहे हैं मेरे गार्डन में। इसे लेकर आने के बाद मैंने इसके बारे में जानकारी इकट्ठी करनी शुरू की। तब मुझे पता चला कि इसे क्लेमेटिस फ्लावरिंग प्लांट कहते हैं। और क्लेमेटिस में बहुत सारे अलग अलग वैरायटी के फ्लावर आते हैं, जिनके फ्लावर शेप में, साइज़ में, कलर में अलग अलग होते हैं। इस प्लांट में फ्लावरिंग कब होती है ये भी मुझे नहीं मालूम था। तो जब मैं इसे लेकर आई थी तो उसमें थोड़ी बहुत फ्लावरिंग थी, लेकिन फ्लावरिंग हो जाने के बाद ना देखिए इस तरह से सीड्स बन गए थे। तो ये उसी टाइम का वीडियो है। तो छोटे छोटे सीड्स जब बन गए तो मुझे लगा शायद इसका फ्लावरिंग सीज़न चला गया है। लेकिन जैसे ही विंटर की शुरुआत हुई, ये प्लांट फिर से अपने ग्रोइंग पीरियड में आ गया। इसमें नए शूट्स निकले और धीरे धीरे ये वाइन की तरह से ग्रो होने लगा। तो तब मैंने इसे एक डोरी की सहायता से इस तरह से बांध दिया ताकि इसको सपोर्ट मिल जाए। नर्सरी के पॉली बैग से जब मैंने इसे रिपोर्ट किया था तब मैंने मिट्टी इसकी वेलड्रेन ही बनाई थी, क्योंकि मैं ज़्यादातर प्लांट्स के लिए मिट्टी जो है वो वेलड्रेन ही बनाती हूँ, कुछ एक प्लांट्स का मिट्टी छोड़कर। तो इसकी मिट्टी में मैंने एक हिस्सा गार्डन सॉइल, एक हिस्सा वर्मी कंपोस्ट और एक हिस्सा रेत, और थोड़ा सा मैंने इसमें कोकोपीट ऐड करके ऐसी मिट्टी तैयार की थी और उसी में मैंने इसे ग्रो किया है। जब मैंने देखा कि ये फिर से नए सिरे से अपनी ग्रोथ शुरू कर रहा है और मुझे 1-2 बर्ड्स भी दिखाई दिए, तब मैंने इसमें फिर से फर्टिलाइज़र ऐड किया, जिसमें था वर्मी कंपोस्ट और बोन डस्ट। इन दोनों चीज़ों को मिलाकर मैंने इसकी मिट्टी में ऐड किया। सनलाइट की बात करें तो ये पूरे टाइम सनलाइट में ही रहता है। 6 से 8 घंटे की धूप इसको यहाँ अभी ठंड के दिनों में मिलती है। गर्मियों के सीज़न में ना मेरे इसी एरिया में मेरे ही मकान की शेड आ जाती है, तो मुझे इसे फिर और कहीं ले जाने की ज़रूरत नहीं रहेगी, क्योंकि ये अपने आप ही ब्राइट शेडी प्लेस में आ जाएगा। क्योंकि हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा तेज़ गर्मी पड़ती है, धूप बहुत तेज़ रहती है, लू भी चलती है, तो इस प्लांट को ये सारी चीज़ें बर्दाश्त नहीं होगी, तो इसके लिए ये शेडी प्लेस ही सही जगह है। वाटरिंग की अगर बात करें तो इसे पानी ना थोड़ा ज़्यादा देना पड़ता है, इसकी मिट्टी बहुत जल्दी सूख जाती है। विंटर में मैं बाकी फ्लावरिंग प्लांट पर एक दिन छोड़कर एक दिन वाटरिंग करती हूँ, लेकिन इस प्लांट को मुझे रेगुलर वाटरिंग करनी पड़ रही है। लेकिन हाँ, इसके पॉट में पानी रुकना भी नहीं चाहिए। ये वेल ड्रेन सॉइल में ही इस प्लांट को लगाना चाहिए, क्योंकि अगर पानी रुकेगा पॉट में तो फिर इसके रूट रॉट होने के चांसेस हो जाते हैं। क्लेमेटिस प्लांट का प्रोपगेशन सीड से और कटिंग दोनों से किया जा सकता है, लेकिन कटिंग के थ्रू इसे इजीली ग्रो कर सकते हैं। तो मैं भी कोशिश करूंगी अभी फरवरी के मंथ में ही इसकी छोटी छोटी 2-4 कटिंग लेके ग्रो करने की, क्योंकि अभी का जो सीज़न है ये कटिंग ग्रो करने के लिए बहुत अच्छा सीज़न है।
क्योंकि कटिंग ग्रो करने के लिए मॉनसून सीज़न के बाद में जो सीज़न आता है वो फेब्रुअरी का मंथ रहता है। फेब्रुअरी के मंथ में किसी भी प्लांट्स की कटिंग जो कटिंग से ग्रो हो जाती हैं उनको ग्रो करने के लिए ये भी एक बेस्ट सीज़न रहता है। इसके बाद ज़्यादा गर्मी पड़ने पर कटिंग इजीली ग्रो नहीं होते हैं। पेस्ट अटैक की अगर बात करें तो इन्हें स्नेल या घोंगे बहुत इजीली खा जाते हैं। मिट्टी में जो छोटे छोटे से घोंगे पनप जाते हैं ना, तो उन्हें पनपने नहीं देना चाहिए, नहीं तो ये इस प्लांट को ख़राब कर देते हैं। इसके अलावा इसमें इल्लियाँ भी बहुत इजीली लग जाती हैं। साथ में इसमें मेलीबग का अटैक हो जाता है, स्पाइडर माइट का भी अटैक हो सकता है और स्केल का भी प्रॉब्लम हो सकता है। तो इसलिए इसमें ना बीच बीच में पेस्टिसाइड का छिड़काव करना बहुत ज़रूरी होता है। तो इस तरह से छोटी मोटी देखभाल के साथ में इस प्लांट को आप अपने गार्डन में ज़रूर ऐड कर सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत सा प्लांट है, बीच बीच में रुक रुक कर इसमें फ्लावरिंग होती ही रहती है। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलती हूँ अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए आपसे विदा लेती हूँ। बाय बाय, टेक केयर एंड हैप्पी गार्डनिंग।